रोशनी और चिट्ठी की हरकतों के चलते फंस गया बेचारा सचिन। सचिन को हो चुकी है जेल। क्या सचिन अपने ऊपर लगे हुए बड़े बड़े इल्जामों से बाहर आ पाएगा? क्या इस होली साइली इस झूठ का पर्दाफाश कर रोशनी का विनाश कर पाएगी? होली का महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। क्या इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत होगी या फिर कहानी कुछ और रहने वाली है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शकुंतला से। इस वक्त शकु रेणुका से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर वो रेणुका को बताती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रत्ती और दीपक के घर वाले तेरी डांस क्लास यानी मेरे घर पर आए थे और तुझे पता है वो क्या धमकी देकर गए कि अगर हम दोनों ने मिलके उन्हें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वह लोग एक बड़ा कदम उठाएंगे। वह लोग हम दोनों की पूरे समाज में बदनामी कर देंगे और हमारा नाम मिट्टी में मिला देंगे। बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रेणु हम करे तो करे क्या? ये बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रेणुका कहती है लेकिन 5 लाख की बात आई कहाँ से? सचिन तुरंत समझ जाता है कि सारा ही गोलमाल, ये सारा ही झोलमाल और किसी का नहीं बल्कि तेजस का है। सचिन तेजस के पास जाता है और कहता है कि बस तेरे फालतू आइडिया के कारण आज वह लोग 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये बात सुन के रेणुका कहती है कि सचिन तू कहना क्या चाहता है? तेजस का आइडिया? इसमें तेजस कहाँ से आया? जो कुछ भी है साफ साफ बोल। फिर सचिन पूरी कहानी बताता है कि उसके और साइली के वहाँ पर पहुंचने से पहले तेजस और रोशनी ये दोनों ही वहाँ पर मौजूद थे और न केवल मौजूद थे बल्कि उन लोगों ने तो इन्हें पीटा भी था और एक कुर्सी से हाथ पांव बांध भी दिए थे। रेणुका पूछती है लेकिन ऐसा क्यों? मेरे तेज के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर सचिन बताता है कि यह उन्हें कहकर आया कि जो कुछ भी रत्ती और दीपक ने किया ये उन्हीं की गलती है और इन सारे मामले को दबाने के लिए ये उन्हें 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार था। रेणुका कहती कि तेजस ये मैं क्या सुन रही हूँ? उसी वक्त तेजस कहता है कि आई ये मेरा आइडिया नहीं था, ये बिल्कुल भी मेरा आइडिया नहीं था, ये आइडिया रोशनी का था। इस बार भी तेजस ने कहीं ना कहीं रोशनी के सर पे भांडा फोड़ दिया होता है। रोशनी का नाम सुनते ही रेणुका आग बबूला हो जाती है। रेणुका रोशनी को चिल्लाते हुए कहती है कि ये रोशनी तू क्या पागल है क्या? गरीब के साथ साथ तेरे ऊपर की मंजिल भी खाली है, दिमाग के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसा वाहियात आइडिया तेरे दिमाग में आ भी कैसे सकता है? उसी वक्त सचिन कहता है कि मुझे तो पता था, मुझे पता था कि इस खजूर के साथ इस पूरे ही काम में खजूरी भी मिली हुई है। रोशनी इस वक्त तक हाथ जोड़ते हुए रेणुका से कहती है कि काकू मैं तो सिर्फ आपका अच्छा ही सोच रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं और तेज मिलकर इस समस्या को सुलझा ले तो आपकी नजरों में हम दोनों की इज्जत बढ़ जाएगी। रेणुका कहती है वाह मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मुझे इस लड़की पे गुस्सा ना आए, लेकिन आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही देती है जिसके चलते मुझे इस पे चिल्लाना पड़े। शकुंतला इस वक्त साफ तौर पे कह देती है कि देख रेणु मैं 5 लाख रुपए में से 1 रुपए भी नहीं देने वाली, क्योंकि इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। मैंने तो और उल्टा तुझे मेरा घर दिया था ताकि तू रेणुका डांस एकेडमी खोल सके और उसके लिए मैंने कुछ पैसे भी नहीं लिए। रेणुका कहती कि हाँ शकु तू भी पैसे नहीं देगी और मैं भी पैसे नहीं दूंगी। अगर कोई पैसे देगा तो ये रोशनी देगी। रोशनी कहती है काकू मैं 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगी और मेरा इन सब में क्या लेना देना? रेणुका कहती है लेना देना है। अगर तू तेजस के कान में ये बात नहीं डालती और तुम दोनों मिल के उस जगह पर नहीं जाते तो आज ये 5 लाख रुपए वाली नौबत नहीं आती और ये तेरी गलती का प्रायश्चित होगा। तुझे 5 लाख रुपए कहीं से भी लाकर देने होंगे, मैं नहीं जानती। ये बात सुन के कहीं ना कहीं रोशनी के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। एक तो रोशनी पहले से ही कर्जे में और उसके बाद एक के बाद एक समस्या उसके सर पे आती जा रही है। खैर सभी के जाने के बाद तेज रोशनी के पास आता और कहता है कि बाबू तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करोगी? रोशनी कहती है कि मैं कहाँ से करूंगी? मैं नहीं करूंगी, हम करेंगे। किसी भी करके हमें इस समस्या का समाधान मिलके ही निकालना होगा तेजस। इस और हम देखते हैं कि तेजस सचिन और आकाश दोनों को ही मोबाइल में मैसेज कर अर्जेंटली घर के बाहर बुलाता है। ये दोनों भागते भागते घर के बाहर आते हैं ये देखने के लिए कि कहीं वापस से इस गोचीबाज ने कोई गोची तो नहीं कर दी। लेकिन जैसे ये बाहर आते हैं ये देखते हैं कि तेज तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और अचानक से इन पे बमबारी होने लग जाती है। यानी पानी से भरे हुए बलून इनके ऊपर तेज फेंकने लगता है और कहता है कि होली है। सचिन और आकाश दोनों ही चिढ़ जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही काम के लिए निकल रहे थे और वैसे भी होली आज नहीं खेली जाती, कल खेली जाती है धुरंडी के दिन। लेकिन तेजस का उमड़ता प्यार देख के दोनों ही समझ जाते हैं कि जरूर तेज को कोई ना कोई मदद की जरूरत है। उसी वक्त तेज बताता है कि वह 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता, उसके पास तो पैसे है ही नहीं, इसीलिए अगर तुम दोनों मिलकर 5 लाख रुपए दे दो तो उसकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। आकाश तो साफ मना कर देता है कि उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। और रही बात सचिन की तो सचिन भी मना कर देता है कि वो 1 रुपए भी नहीं देगा, लेकिन हाँ वो बातचीत जरूर करेगा रति और दीपक के घर वालों से ताकि ये 5 लाख रुपए देने की नौबत आए ही ना। तेज ने इस तरफ से सचिन से मदद मांग ली थी, लेकिन दूसरी तरफ रोशनी चिट्ठी को कॉल करती है। जी हाँ रोशनी चिट्ठी को कॉल करती है और ये पूरी समस्या बताती है, साथ ही वो चिट्ठी से मदद भी मांगती है। चिट्ठी कहता है कि ठीक है रोशनी मैडम मैं मदद करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि मैं फ्री में मदद नहीं करता, इसलिए रोशनी तेरी दुकान से मुझे एक फ्रिज, एक टीवी, एक वॉशिंग मशीन, वो भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का मेरे ऑफिस पर आ जाना चाहिए। अगर वो आ जाता है तभी मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। रोशनी मजबूर थी, रोशनी परेशान थी, रोशनी बेबस थी, इसीलिए उसे मजबूरन ही चिट्ठी के इस ऑफर को मानना पड़ता है। चिट्ठी अपने कुछ गुंडे सीधे भेज देता है दीपक के घर वालों के पास, क्योंकि रोशनी ने उसे दीपक के घर वालों का एड्रेस दे दिया होता है। लेकिन जैसे ये गुंडे वहाँ पर पहुंचते हैं ये देखते हैं कि सामने तो सचिन की गाड़ी आ रही है, इसीलिए तुरंत जाकर छुप जाते हैं क्योंकि पहले भी ये सचिन के हाथ से मार खा चुके हैं। उसी वक्त सारी कहानी चिट्ठी को बताते हैं। चिट्ठी कहता है कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब तुम एक काम
करो। उसके बाद चिट्ठी यहाँ पे पूरा प्लान बताता है कि आखिर इन गुंडों को करना क्या है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी रोशनी का भी काम हो जाए और यह लोग सचिन से बदला भी पूरा ले लें। इस तरफ हम देखते हैं सचिन को, जो कि इस वक्त दीपक के घर के अंदर जाता है और उन सभी लोगों को साफ तौर पे कह देता है कि वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। उसने तो समझा था कि ये दोनों ही परिवार बहुत शरीफ घराने से हैं, लेकिन आज उसे इन दोनों ही परिवार की गोची समझ में आ रही है। सामने वाला परिवार कहता है कि हम कोई गोची नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारी गलती उस मास्टरनी के कारण हुई है, इसीलिए हर्जाना तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। 5 लाख रुपए उन्हें किसी भी कीमत पे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं उन दोनों औरतों का नाम समाज में बदनाम कर दूंगा। उसी वक्त सचिन कहता है कि एक बात याद रखना, तुम लोग जो करने की सोच रहे हो ना, अगर वह गलती से भी तुमने कर दिया तो ये सचिन देशमुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुमने सचिन देशमुख का असली चेहरा नहीं देखा है। सचिन इस वक्त तक इन सभी को डराने धमकाने लगता है और आखिरी चेतावनी देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मेन कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही सचिन वहाँ से जाता है वैसे ही चिट्ठी के भेजे गए गुंडे घर के अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं कि सचिन भाई ने हमें कहा है इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, मारो, इनके हाथ पांव तोड़ दो। और सारे गुंडे हॉकी स्टिक लेकर इनके हाथ पांव तोड़ना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोगों को तो घायल चोट भी आती है और सचिन को इन चीजों के बारे में अभी तक भनक नहीं लगी है। और बहुत समय के बाद आ जाती है आजी। आखिरी बार हमें आजी देखने को मिली थी जब रोशनी का भांडा फूटा था, और इस बार भी कहीं ना कहीं रोशनी एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। खैर आजी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आजी घर में आती है, सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ पर सचिन भी आ जाता है। सचिन को देखकर आजी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि सचिन ही इकलौता ऐसा बेटा है जो कि आजी के पास सबसे ज्यादा समय रहा है परेश के बाद, इसलिए आजी का लगाव सचिन के प्रति थोड़ा ज्यादा ही है। और दूसरी तरफ सचिन को भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो आजी को ही अपना सब कुछ मानता है, और उसके बाद अपने बाबा को। हालांकि रेणुका को भी वो अपनी आई मानता है, लेकिन जताता नहीं है। खैर सचिन इस वक्त तक सभी लोगों को बताता है कि आखिर उसने किस तरीके से दीपक के घर में जाकर उन लोगों को अच्छे से समझा दिया है। साथ ही सचिन यह भी कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि वह लोग बाबा की बाई को और वो शकू मौसी को जरा सा भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे पैसों को लेकर, क्योंकि आज ही तुझे पता नहीं है मैं उनको क्या डरा के आया है। इस वक्त रेणुका कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि इसने बिना हाथापाई के कोई भी काम किया होगा। इस वक्त आज ही कहती है कि मेरा सच्चा है, मेरा सच्चा। इसे पता है कि किस तरीके से समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। जितना बुलंद दिखता है उतना ही नरम दिल भी है, इसीलिए मुझे तो पूरा यकीन है कि इसने समस्या का समाधान निकाल ही दिया होगा। और रेणु मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये सच्चा तेरी इतनी मदद करता है, लेकिन एक बार भी तुझे थैंक यू नहीं कहती। और थैंक यू तो छोड़, तेरे मुंह से हमेशा नफरत के ही वचन निकलते हैं। इस वक्त सचिन कहता है कि छोड़ना आजी, ये ऐसी ही है, बाबा की बाई को ऐसी है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है पुलिस। पुलिस को देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पुलिस कहती है कि आप सब में से सचिन देशमुख कौन है? सचिन कहता है कि जी साहब मैं ही हूँ सचिन देशमुख। उसी वक्त पुलिस कहती है कि मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने दीपक के घर पे दीपक के घर वालों को जानलेवा हमला किया। यह बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन कहता है कि नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं उनके घर गया जरूर था, लेकिन मैंने कोई हाथापाई नहीं करी है, नहीं मैंने कोई गुंडे भिजवाए, बल्कि मैं तो उनसे शांति से प्यार मोहब्बत से बात करके आया, क्योंकि वह लोग ये बाबा की बाई को और वो शकू मौसी को ब्लैकमेल कर रहे थे पैसे लेने के लिए, जिसमें इन लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन पुलिस सचिन की एक नहीं सुनती है। साथ ही कहती है कि हमारे पास मारा पीटी के सबूत हैं। तुम्हारे गुंडे जो कि उनको मार रहे थे उनमें से एक गुंडा पकड़ा गया और उसने साफ तौर पे कह दिया है कि उनको भेजने के लिए सचिन देशमुख ने उन्हें पैसे दिए थे। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।